इस वीडियो के अंदर हम लोग लैरिंजाइटिस के बारे में बात करेंगे, जिसे स्वर तंत्र भी कहते हैं। जब उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, प्रदाह हो जाता है, तो उसे लैरिंजाइटिस कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि गले के अंदर जब हम उसको लास्ट में देखते हैं तो गले के अंदर हमको लास्ट के अंदर दो पाइप्स दिखती हैं, जिसमें से एक के अंदर से खाना और पीना जाता है और दूसरे के अंदर से हवा आती जाती है। जहाँ से हवा आती जाती है उसके ऊपर ही एक स्वर तंत्र या कंठ, या जिसे अंग्रेजी में लैरिंक्स कहते हैं, वो दिखाई देता है। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग लैरिंजाइटिस के बारे में विस्तार से बात करेंगे। उसके कितने प्रकार हैं, वो किन कारणों से होता है और उनका क्या होम्योपैथिक उपचार हो सकता है, साथ के अंदर उसमें क्या डाइट और क्या उसके भावी प्रोग्नोसिस होते हैं, वो सब इसमें विस्तार से जानेंगे। बाहर या गले के भीतर हाथ डालकर देखने के अंदर एक त्रिभुज आकार का ऊंचा अंश दिखाई देता है, जिसे लैरिंक्स कहते हैं, या हिंदी के अंदर उसे स्वर तंत्र कहते हैं, स्वर यंत्र भी कह सकते हैं। लैरिंक्स के भीतर और बाहर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे लैरिंजाइटिस कहते हैं, या स्वर यंत्र प्रदाह कहते हैं। थोड़ा सा मैं एनाटॉमी के बारे में भी बता दूं। लैरिंक्स के ठीक ऊपर वाले अंश को हम लोग ग्लॉटिस कहते हैं, जिससे श्वास नली का द्वार कह सकते हैं, स्वर यंत्र का कुटीर कह सकते हैं। इसके ऊपर के अंश को एपिग्लोटिस कहते हैं, श्वास नली का कपाट कह सकते हैं। उपजीवा है, ये उपजीवा आकार में दिखने में ठीक तलवार की तरह से दिखाई देती है और इस जीभ के जड़ में ही रहती है, बिहाइंड द बेस ऑफ टंग। एपिग्लोटिस का क्या काम है, यहाँ इसे हम लोग हिंदी में स्वर यंत्र शुटन कहते हैं। जो भी हम खाते हैं या पीते हैं, वो चीज़ जब हम मुंह से लेते हैं, जीभ के द्वारा आगे जाती है और वो फिर अन्न नली के अंदर प्रवेश कर जाती है। उस समय कहीं वो सांस की नली के अंदर, ट्रैकिया के अंदर ना चली जाए, तो उसके ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। यही एपिग्लोटिस झुककर ग्लोटिस को बंद कर देता है और थोड़े समय के लिए, थोड़ी देर के लिए ऐसा मालूम होता है कि जैसे हमारा सांस भी रुक गया हो। इसके बाद आहार है या पानी है, जो भी हम पीते हैं, वो नीचे उतर जाता है और एपिग्लोटिस फिर से सीधा हो जाता है और फिर हम लोग अपनी सांस लेना शुरू कर देते हैं और श्वास नली से पहले ही की तरह फेफड़ों के अंदर हवा आनी जानी शुरू हो जाती है। जो लैरिंक्स है, ये जीभ की जड़ पर या फिर जो टेंटुआ है या ट्रैकिया जिसे कहते हैं, ठीक उसके बीच में रहता है। स्वर यंत्र नीचे की तरफ फैले हुए अंश के, जो उसको जिसे ट्रैकिया कहते हैं, उसके ऊपर होता है। ये प्रायः 4-4.5 इंच का लंबा और 1 इंच मोटी नली होती है। ट्रैकिया नीचे की ओर 4 इंच, जिसका डोर्सल वर्टिब्रा है, उसकी तरफ होती है और दूसरी सेकंड रिब के आसपास ये उतर जाती है। ये सीने के दाहिने और बाईं ओर फैल जाती है। लैरिंजाइटिस के क्या कारण हैं, वो किन कारणों से होता है, जैसे ठंडी हवा है, धूल, धुआं, या इस तरह की जो कई बार इरिटेबल गैस होती हैं, उनके कारण भी जब स्वर यंत्र के अंदर इन्फ्लामेशन या उसके कारण एकाएक सर्दी आ जाए, या फिर कोई ज़ोर से चिल्लाता है, लेक्चरार है, सिंगर है, तो उसमें भी गाना गाने पर, व्याख्यान देने पर भी उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। या कभी कभी गर्म पदार्थ ले लेता है वो बहुत ज़्यादा, उसके बाद में फिर कुछ ठंडा पदार्थ ले ले एकदम, या गर्म मसाले लेता हो, उसके कारण भी कई बार ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हमेशा गले को अगर कोई गीला रखता है, गर्दन या गले में एकाएक सर्दी लग जाए, सर्दी लगकर पसीना बंद हो जाए, गले के भीतर वाले यंत्र के अंदर फिर जब इन्फ्लामेशन फैल जाता है, तो फिर ये स्वर यंत्र की तक पहुंच जाता है। माथे में सर्दी लगना, सर्दी और रक्त ज्वर हो जाए, जिसे स्कारलेट फीवर भी कहते हैं, टाइफाइड फीवर के अंदर
इन्फ्लुएंजा के अंदर छोटी माता अगर निकली हो, उपदंश हो, सिफिलिस हो, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर भी ये बीमारी आमतौर से दिखाई देती है। लैरेंजाइटिस को हम लोग कई भागों में भेद कर सकते हैं। जैसे इसको कैटारल कह सकते हैं, एक प्रकार है। दूसरा सब म्यूकस लैरेंजाइटिस है, एडिमेटिस लैरेंजाइटिस है, सिफिलिटिक लैरेंजाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस लैरेंजाइटिस भी है। इसके अलावा लैरेंजाइटिस स्ट्राइडुलस भी है, जिसको दूसरे के अंदर स्पाज्मोटिक या फॉल्स क्रूप भी कह सकते हैं। ये बीमारी ज़्यादातर बच्चों के अंदर, बालकों के अंदर अधिक दिखाई देती है। और एक इसका अलग से प्रकार है जिसे क्रोनिक लैरेंजाइटिस कहते हैं, जिसके अंदर बहुत लंबे समय से गला उसका ख़राब रहता है। लैरेंजाइटिस के क्या लक्षण हैं? एक्यूट कैटारल लैरेंजाइटिस के अंदर जब नई सर्दी लगती है तो स्वर यंत्र प्रदाह हो जाता है। उस अवस्था के अंदर उसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गले के अंदर दर्द होती है, तकलीफ़ होती है। इसका प्रधान लक्षण है कि गले की जो नली है उसके अंदर जो सांस लेने वाली नली के अंदर सूखापन महसूस होता है, उसे हार्डनेस महसूस होती है। स्वर यंत्र और टैटुआ के अंदर जो ट्रैकिया है उसके अंदर जलन महसूस होगी। गले के अंदर सुरसुरी, सरसराहट, खुजलाहट महसूस होती है। गले के अंदर दर्द हमेशा रहता है। वो बार बार खांसने की चेष्टा करता है। बोलता है तो भी उससे जल्दी खांसी आ जाती है। कोई भी चीज़ निगलता है, यहाँ तक कि सांस छोड़ने के अंदर भी उसे कई बार बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। गले का स्वर जो है वो कर्कश हो जाता है, गला जकड़ जाता है। कभी कभी गले का स्वर एकदम बंद हो सकता है। उसे बहुत ज़्यादा भयंकर खांसी भी लग जाती है। ऐसी खांसी जिसमें नाना प्रकार की उसको आवाज़ें निकलती हैं। गले के भीतर बलगम रहता है, कभी बलगम चिपका रहता है गले के अंदर, कभी बहुत ज़्यादा खंकारने पर थोड़ा बहुत निकल जाता है। और अगर निकलता भी है तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा गोंद की तरह का लिसा थोड़ा सा निकलेगा। कई बार जब बलगम पक जाता है तो उसका रंग पीला हो सकता है, हरा हो सकता है, और वो एक तरह से गोंद के गुच्छों की तरह, गट्ठों की तरह दिखाई देता है। इसके अलावा उसे कई बार प्यास बहुत ज़्यादा लग सकती है, या कई बार प्यास नहीं भी लगती, चाहे उसका गला सूखा हुआ ही हो। इसके अलावा उसे कब्ज के लक्षण भी महसूस हो सकते हैं। सब म्यूकस लैरेंजाइटिस के अंदर ये बहुत ज़्यादा कड़ी बीमारी है, जल्दी ठीक नहीं होती। इसमें बहुत गहराई तक सांस तंतुओं के अंदर रोग का प्रदाह हो जाता है। ऊपर बताए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैटरल लैरेंजाइटिस के अंदर कि कितने ही लक्षण इसके अंदर भी दिखाई देते हैं, लेकिन ये अधिक फूलता है। इसमें लालीपन दिखाई देती है, गले के भीतर दर्द है, खांसने पर, कुछ खाने पीने में, बोलने में, सांस छोड़ने में, लेने में भी कष्ट होता है। इसके अंदर बुखार 102-104 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। सांस लेने में, छोड़ने में कष्ट होता है। एडिमेटिस लैरेंजाइटिस के अंदर इसके अंदर जो ग्लोटिस है वो फूलता है, उसके अंदर सूजन आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और यह साधारणतः कई बार प्राणघातक भी हो सकता है। इसमें रोगी हमेशा ऐसा समझता है कि उसके गले में कुछ अटका हुआ ही है, और उसे बार बार निकालने के लिए वो खंकारता रहता है, लेकिन बलगम गोंद की तरह थोड़ा सा निकलेगा, लेकिन उसे उससे आराम नहीं आता है। इसके अलावा सिफिलिटिक लैरेंजाइटिस है, जिसे इनहेरिटेड भी कह सकते हैं। ये जन्मजात भी हो सकता है, या अगर माँ बाप को सिफिलिटिक का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके कारण भी इसको हो सकता है। ये ज़्यादातर एक्वायर्ड ही होता है, और ये दो प्रकार से हो सकता है। पूर्व पुरुषागत रोग हो सकता है जिसके अंदर ये हेरिडिटरी हो सकता है, या फिर 1 से 6 महीने के भीतर अगर हो, जवानी के अंदर जब एट प्यूबर्टी पे पेशेंट जाता है उस समय ये हो सकता है। इसके अंदर गला भारी रहता है, स्वर भंग रहता है, कष्टकार इसमें खांसी रहती है, खांसते खांसते थोड़ा सा या बहुत बलगम निकल सकता है, सांस लेने में, छोड़ने में कष्ट होता है, कभी कभी उसका दम रुक जाता है। इसके अंदर जो फेरिंक्स है, जिसे स्वर यंत्र कहते हैं, और जो एपिग्लोटिस है, उन पर ये दोनों पर ये हमला होता है। इसलिए इसको में खाने पीने की चीज़ें
निकलने में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये जो इरिटेशन है, इसमें गला के अंदर कुछ उसे फंसा हुआ लगता है, स्वर बंद हो जाता है, सर्दी है, खांसी उसको आदि लगी रहती है, बीमारी बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है क्योर करने के लिए। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस लैरिंजाइटिस है। इसके लक्षण भी कुछ कुछ पल्मोनरी थाइसिस या टीबी की तरह के दिखाई देते हैं, जिसके अंदर कितने ही लक्षण हैं जिसमें सहज ये समझ नहीं आता कि ये टीबी के कारण हो रहा है या गले के अंदर जो लैरिंक्स है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है। इसमें पहले गले की आवाज़ बदल जाती है, बदले उसे ऐसे सामान्य महसूस होता है कि जैसे गले में कुछ फंसा हुआ हो, खांसी वो बार बार करता है, उसका स्वर भंग हो जाता है, स्वर उसका एकदम बंद भी हो सकता है। इस बीमारी में जो स्वर तंत्र है उसके अंदर इरिटेशन होता है, बार बार खुजलाहट होती है, सुरसुरी सी महसूस होती है और इस वजह से वो थोड़ा थोड़ा खांसता रहता है। जब वो बार बार खंकारता है, खांसता है, तो जो बलगम निकलती है उसके अंदर खून के छींटे भी हो सकते हैं, उसको निगलने में तकलीफ़ होती है, डिस्फेजिया हो सकता है, यह दर्द उसके कान तक जा सकता है। इस उपसर्ग में उसको बहुत तकलीफ़ होती है, स्वर तंत्र के अंदर जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अंदर जो फेरिंक्स है, एपिग्लोटिस है, उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। लैरिंजाइटिस स्ट्राइडुलस के अंदर यह साधारणतः स्पाज्मोटिक लैरिंजाइटिस है, जिसे फॉल्स क्रूप भी कह सकते हैं। इस बीमारी ये ज़्यादातर बच्चों के अंदर होती है, 1 से 5 वर्ष के अंदर ये ज़्यादा होती है। इसके अंदर जब दांत निकलने के समय बच्चे को बहुत ज़्यादा इस बीमारी का प्रकोप मिलता है। इसके लक्षण है, पहले बच्चे का जो स्वर तंत्र है वो माइल्ड लैरिंजाइटिस प्रकट होते हैं, उसे सूखी खांसी आती है, साधारणतः इसके अंदर बुखार रह सकता है, बच्चा सोया सोया सा रहता है या फिर वो नींद के अंदर भी अगर है तो एकदम फिर खुलकर अचानक उठ जाता है, गड़गड़ाने की आवाज़ लगती है, सांस नहीं ले पाता, सांस लेने छोड़ने में उसे कष्ट होता है, हमेशा खांसता रहता है, आवाज़ उसकी बदली हुई भारी रहती है, खांसी की आवाज़ के अंदर धां धां की धातु के बर्तन की जैसे चोट होती है, मेटेलिक साउंड होती है, उस तरह की आवाज़ दिखती है। कभी कभी कुत्ते की आवाज़ की तरह, भौंकने की आवाज़ की तरह उसके अंदर खांसी होती है, कभी कभी कौवा जैसे बोलता है उस तरह की खांसने की आवाज़ आती है। ये जो लैरिंजाइटिस स्ट्राइडुलस है ये एक तरह से फॉल्स क्रूप है, लेकिन अगर ट्रू क्रूप की बात करें, जिसे असली काली खांसी कहते हैं, वो आप मेरे दूसरे वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। इसके अंदर जो मेम्ब्रेन लैरिंजाइटिस है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है, तो इसे मेम्ब्रेनस लैरिंजाइटिस भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो भीतर वाली झिल्ली है उसके अंदर ये इन्फ्लेमेशन अधिक होता है और ये नकली जो झिल्ली है वो उसके ऊपर कवर कर लेती है लैरिंक्स के ऊपर। इसके कारण उसे श्वास कष्ट होता है, खांसी उसे बार बार आती है, तो इसे ही ट्रू क्रूप कहते हैं, जिसे हिंदी के अंदर सूखी या काली खांसी कह सकते हैं। इसके अंदर ये ज़्यादातर शीत ऋतु के अंदर होती है, बसंत ऋतु के अंदर हो सकती है, या जब ऋतु परिवर्तन होता है या भीड़ भाड़ी जगह, सीलन भरी जगह के अंदर हो सकती है ये। इसके जो प्राथमिक लक्षण हैं ट्रू क्रूप के, इसके अंदर उसे ठंड लगती है, बुखार हो सकता है, गले में फंसा हुआ लगता है, फेरिंक्स के लाल हो जाते हैं, कभी कभी टॉन्सिलाइटिस भी हो जाते हैं, टॉन्सिल्स बढ़ सकते हैं, युवला है वो फूला हुआ होता है। सर्दी के जो लक्षण हैं उसके अंदर आँख है, नाक से पानी निकलता है, छींकें आती हैं, सूखी खांसी रहती है। इसके बाद इसकी दूसरी और तीसरी अवस्था, जो इसकी दूसरी या तीसरी रात के अंदर बढ़ जाती है, आधी रात से पहले यकायक उसको कष्ट होना शुरू हो जाता है, बच्चा सोते सोते जाग पड़ता है। लैरिंजाइटिस को हम लोग दूसरी बीमारियों से भी प्रभेद कर सकते हैं, उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी ट्रू क्रूप के बारे में बताया है। उसके अलावा हुपिंग कफ है, इसमें प्रायः ज्वर नहीं रहता है, खांसी का दौर घट जाने पर
उसे थोड़ा आराम आ जाता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस है, जिसे वायुनली भुज प्रदाह कहते हैं। इसके अंदर सीने के अंदर दर्द रहता है, बुखार रहता है और परीक्षा करने पर ब्रोंकियल साउंड्स इसके अंदर सुनाई देती हैं। तो आप मेरा ब्रोंकाइटिस वाला वीडियो भी देख सकते हैं, जिसके अंदर विस्तार से उसके कारण, प्रकार और होम्योपैथिक उपचार बताया है। इसके अलावा कैटरल क्रूप है, मेम्ब्रेनस क्रूप है, जिसमें गले में दर्द रहता है। कैटरल क्रूप के अंदर खांसने पर लसदार गोंद की तरह का बलगम निकलता है, गले में गड़गड़ की आवाज़ आती है। और ट्रू क्रूप में आपको बता चुका हूँ, जिसके अंदर एक झिल्ली का टुकड़ा मेम्ब्रेन उसको कवर कर लेता है और वो बड़ी मुश्किल से फिर कई बार टूटकर खांसने के साथ निकलता है। क्रोनिक लेरिंजाइटिस के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसके अंदर भी लैरिंक्स के ऊपर जो इन्फ्लामेशन होता है, उसी तरह से इन्फ्लामेशन इसमें भी रहता है। ये एक्यूट लेरिंजाइटिस के बाद में अगर बीमारी लंबी बढ़ जाती है तो पुराना आकार धारण कर लेती है, तो ये लक्षण दिखाई देते हैं। क्रोनिक लेरिंजाइटिस के क्या कारण हैं? इसके अंदर जो लैरिंक्स है उसके ऊपर अगर बार बार इन्फ्लामेशन हो, वो एकदम निर्दोष रूप से आरोग्य नहीं हो पाता है, प्रायः पुराना आकार क्रोनिक फॉर्म धारण कर लेता है। इसके अलावा लगातार उसका गला है, उसके गले में दर्द रहती है। जो तंबाकू के गोदाम के अंदर काम करते हैं या जो ज़्यादा शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो उनके अंदर ये क्रोनिक लेरिंजाइटिस के लक्षण अधिक दिखाई देते हैं। क्रोनिक लेरिंजाइटिस के और क्या लक्षण हो सकते हैं कि इसके अंदर जो गले की आवाज़ है वो बिगड़ जाती है, कर्कश आवाज़ हो जाती है। जो लेक्चरर हैं, वक्ता हैं, नेता हैं, जो गाना गाते हैं, गवैये हैं, उनके अंदर गाना गाते गाते या बोलते वक्त बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, स्वर भंग हो जाता है। कभी कभी गले का स्वर एकदम बंद भी हो सकता है। इसके अलावा कितने स्थानों में हम लोगों ने ऐसा भी देखा कि उसको ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ हो, और वो प्रायः उसे साफ़ करने के लिए बार बार गला खंखारता रहता है। कोई कोई रोगी सूखी और गर्मी की ऋतु के अंदर भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सूखी खांसी आती है, गले के अंदर सुरसुराहट रहती है, खुजली रहती है, खांसते खांसते उसे ढेले की तरह का बलगम, गाढ़ा गाढ़ा सा लेसदार धागे की तरह लंबा भी हो सकता है, वो का इस तरह का बलगम निकलता है। लेरिंजाइटिस रोगी को हम कैसे परीक्षा करते हैं? इसके अंदर एक लेरेंजोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट आता है, जिसकी मदद से हम लोग एक्यूट कैटरल लेरिंजाइटिस को हम लोग देख सकते हैं, उसकी परीक्षा कर सकते हैं। स्वर यंत्र के जो सूजन है, एपिग्लोटिस है, या जो उसके आसपास जो बलगम है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो आदि इसके अंदर दिखाई दे जाती है। एक पतला पर्दा इसके ऊपर पड़ा रहता है, खांसने पर वो थोड़ा सा दिखाई देता है। इसको देखने के लिए हमारे को लेरिंजोस्कोप यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। खांसी का चरित्र क्या है, गले की आवाज़ क्या है, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, इस तरह के सिम्टम्स मिलाकर फिर हम लोग इसका निदान करते हैं। सबम्यूकस लेरिंजाइटिस के अंदर रोगी का मुंह खोलकर उसको कई बार हम लोग टॉर्च के माध्यम से भी हम लोग देख सकते हैं और उसकी परीक्षा कर सकते हैं। एडिमेटिस लेरिंजाइटिस के अंदर, इसके अंदर भी हम लोग नॉर्मली गला उसका खुलवाकर टॉर्च के माध्यम से देख सकते हैं। इसके अलावा कई बार अगर वो मुंह नहीं खोल पाता दर्द के कारण, तो स्पैचुला या चम्मच की डंठल को दबाकर भी हम लोग अंदर गले को देख सकते हैं। लैरिंजाइटिस स्टाइडुलस के अंदर, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है, जो लैरिंक्स के ऊपर रहती है, उसे ढकी रखती है, और यह एक्यूट कैटरल है। उसका कोई लक्षण नहीं रहता, जब गले के अंदर फंसा हुआ रहता है, कष्टकार रहता है, बुखार बहुत कम रहता है। इसके अंदर हमेशा रोगी को आक्रमण रात के अंदर अधिक होता है, सांस लेने में छोड़ने में उसको तकलीफ़ होती है, और कई बार कौं कौं के शब्द भी दिखते हैं। इन सब लक्षणों को हम लोग मिलाकर ये पता लगा लेते हैं कि उसको लेरिंजाइटिस स्टेडुलस है, और ये अधिकतर बच्चों के अंदर होती है। लेरिंजाइटिस सिफिलिस के अंदर हम लोग, जैसे मैंने बताया पहले भी उसके लक्षण बता चुका हूँ, ये लेरिंजोस्कोपी यंत्र के सहायता से ही देखा जा सकता है।
और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुंह के अंदर बदबूदार श्वास उसको निकालता है। इसके अंदर मुंह के अंदर उसको गहरे जख्म भी दिखाई देते हैं। एपिग्लोटिस है, उसके अंदर भी इसके सिफिलिस के उपदंश दिखाई देते हैं। ट्यूबरकुलोसिस लैरिंजाइटिस के अंदर इसके लक्षण हम लोग उसके ज़्यादातर सिम्टम्स के हिसाब से समझेंगे। उसका ब्लड एग्ज़ामिनेशन जब कराते हैं, स्पूटम एग्ज़ामिनेशन कराते हैं, उसके अंदर अगर टीबी के लक्षण दिखाई देते हैं, उसके बलगम की परीक्षा जब करते हैं, उसके अंदर भी जब हमें पता लगता है, फिर लेरेंजोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट के सहायता से भी हम लोग इसको देखते हैं, तो पता लगता है कि उसके जो छिछला चौड़ापन जो लैरिंक्स के ऊपर दिखाई देता है, उसका आकार बड़ा दिखता है, उसके ऊपर जख्म दिखाई देते हैं। लैरिंजाइटिस का क्या प्रोग्नोसिस हो सकता है, इसके क्या भावी फल हैं? जो नया कैटरल लैरिंजाइटिस है, उसका अगर अच्छी तरह से इलाज किया जाए तो ये 8-10 दिनों के भीतर इसकी बीमारी ठीक हो सकती है। उसके अंदर परहेज करें, उसको गरारे कराएं, उसको ठंड से बचा कर रखें। इसके अलावा जो सबम्यूकस लैरिंजाइटिस है, इसके परिणाम कई बार अच्छे नहीं आते। ये ग्रेव रूप धारण कर लेती है और कभी कभी इसका अंदर 24 घंटे के अंदर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। ओडोमेटिस लैरिंजाइटिस के अंदर इसका नतीजा भी कई बार अच्छा नहीं निकलता। इसके अंदर जो ग्लोटिस है, उसका नीचे का हिस्सा फूला हुआ दिखाई देता है, तो समझ लेना चाहिए कि स्थिति ज़्यादा ख़राब है। लैरिंजाइटिस स्ट्राइडुलस के अंदर ये देखने में आता है कि 2-3 दिनों के अंदर ही कई बार रोगी ठीक हो जाता है। लैरिंजाइटिस सिफिलिस के अंदर ये बीमारी भी अपनी कई बार क्रोनिक स्टेज धारण कर लेती है और प्रायः कई बार ये अगर इजीली समझ नहीं आए इस बीमारी का, तो इसका इलाज लंबा खिंच सकता है और कई बार इसके अंदर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। क्रोनिक लैरिंजाइटिस के अंदर यद्यपि बीमारी का भोगकाल बहुत लंबा होता है, लेकिन ये इतना प्राणघातक नहीं होता है। लैरिंजाइटिस ट्यूबरकुलोसिस के अंदर ये एक प्राणघातक हो सकती है। इसके अंदर बहुत लंबे समय तक इलाज होता है। एलोपैथिक मेडिसिन भी कई बार लेनी पड़ती हैं ताकि टीबी ठीक हो सके। लैरिंजाइटिस को हम लोग इसके अंदर जो साधारण पाथ्य हैं या उसके अंदर क्या डाइट ले सकते हैं, इस बीमारी के अंदर औषधि का सेवन करने के साथ साथ में गले के अंदर कोई इस तरह की जलन ना हो, गले को ठंड ना लगे, तो ऊनी वस्त्र, मफलर आदि गले के ऊपर लपेट सकते हैं। समूचे शरीर को गर्म रखें, गर्म कपड़े से ढक कर रखें। पैरों को कुछ देर तक आप गर्म पानी के अंदर डुबोकर भी रख सकते हैं। इसके अलावा सागू है, बार्ली है, अरारोट है, हॉर्लिक्स वाला दूध दे सकते हैं। दूध के अंदर हल्दी मिला के दे सकते हैं, उसको गार्गल करा सकते हैं। नहाने के लिए उसे गर्म पानी दें और नहाने के बाद में भी वो कुछ देर कमरे के अंदर रहे ताकि उसे ठंड ना लग जाए। दरवाजे बंद करके रखने चाहिए। मरीज़ को जितना ज़्यादा पसीना आएगा गर्माहट के अंदर, उसकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा वो स्टीम वेपोराइजेशन ले सकता है, उससे भी उसको बहुत आराम मिलेगा। इसका इलाज होम्योपैथी द्वारा भी बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। इसके अंदर कई होम्योपैथिक मेडिसिन उसके सिम्टम्स के हिसाब से हम लोग चुनते हैं। इसके अंदर डॉक्टर सुजलर जो बायोकेमिक के जनक हैं, उन्होंने बताया कि इसके लिए फेरमफॉस बहुत ही उत्तम दवा है। इसको अगर हम लोग 3x 6x के अंदर देते हैं, डायबिटीज़ की बीमारी के अंदर बहुत जल्दी लाभ देती है। इससे उसको पसीना आता है और उसके बहुत सारे उपसर्ग भी घट जाते हैं। इसके अलावा एक्यूट लैरिंजाइटिस के अंदर एकोनाइट दी जा सकती है। बेलाडोना निम्न क्रम के अंदर हम लोग दे सकते हैं। ये भी एक्यूट कंडीशन में दे सकते हैं। इसके साथ में बेलाडोना के साथ में फेरमफॉस भी दे सकते हैं। यह एकोनाइट के बाद में प्रयोग की जाती है। इसके अंदर स्वर तंत्र, इसके अंदर जो लैरिंक्स है या गले के अंदर जो दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, उसके अंदर लालिमा रहती है, उसको बुखार भी रह सकता है, खांसी आती है, गले में सुरसुराहट रहती है। कैल्केरिया आयोड के अंदर, इसके अंदर गले के अंदर खींचन रहती है, दर्द है, जलन रहती है, स्वर यंत्र के अंदर भी दर्द रहता है, लगातार उसको खांसी आती है, गला के अंदर लगता है कुछ फंस गया हो,
कुत्ते की आवाज़ की तरह की उसको खांसी आती है। गोयकम मेडिसिन, जिसके स्वर यंत्र के अंदर जलन हो, जो वात रोगी हों, जिनको गाउट की परेशानी भी पहले से हो, के अंदर भी लैरिंक्स के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, लगातार सूखी खांसी रहती है, गला बार बार वो खंकारता रहता है, थोड़ा थोड़ा सा बलगम भी निकलता है। हिपर सेल्फ के अंदर भी गला के अंदर कुछ ऐसा लगता है मानो फंस गया हो, गले का स्वर कर्कश हो जाता है। इसके अंदर भी क्रूप की तरह की खांसी रहती है, कुत्ते की आवाज़ की तरह की भी खांसी रहती है। रोगी को थोड़ी सी भी सर्दी है वो लग जाती है। सांस लेने में छोड़ने में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। गले के अंदर सर्दी के अंदर जो गड़गड़ाहट है फेफड़ों के अंदर, वो आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन खांसने पर नहीं निकलती। निगलने पर ऐसा मालूम होता है जैसे गले के अंदर बहुत ज़्यादा बलगम फंसा हुआ हो, उसे निगलने में भी दर्द होता है। इसके अलावा एस्कुलस हिप है, ये कैटरल लैरिंजाइटिस के अंदर बहुत अच्छा कार्य करती है। ऐसा जैसे जब स्वर यंत्र के अंदर सूजन रहती है, उसके अंदर सूखापन रहता है, मानो थोड़ी सी जलन भी हो रही हो और थोड़ा जख्म भी उसके अंदर अगर महसूस हो, सूखी खांसी बार बार आए तो उसे निगलने में तकलीफ़ होती हो, तो एस्कुलस हिप दिया जाता है। एंटीम क्रूड मेडिसिन, इसके अंदर जो वक्ता हैं, लेक्चरार हैं, सिंगर हैं, उनके अंदर जब इन्फ्लामेशन होता है तो एंटीम क्रूड बहुत अच्छा कार्य करती है। ये गले के स्वर अगर एकदम बंद हो जाए, बात करने में एकदम भी वो असहनीय उसको दर्द होता हो, फेरिंक्स के अंदर स्पाज्म आ जाए, ऐसा मालूम होता है कि जैसे गले के अंदर कुछ प्लग या कुछ टेपी फंस गई हो। इसके अलावा एंटीम टार्ट है, ये भी स्वर यंत्र के अंदर जब दर्द होता है, स्वर यंत्र के जब ज़ोर ज़ोर से गड़गड़ की आवाज़ आती है, कंठ नली तक वो जब फैल जाती है, खांसने पर या उसको उल्टी करने पर भी वो नहीं निकलती बलगम। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम है, ये भी एक्यूट कंडीशन के अंदर देते हैं, जब लैरिंक्स के अंदर जलन हो, दर्द हो, कोई भी चीज़ निकलने पर बहुत ज़्यादा दर्द होती हो, ऐसा मालूम होता हो कि मानो बीमारी है, वो जीभ की जड़ के अंत में बहुत ज़्यादा उसको दर्द हो रहा हो, गले में फंसने की आवाज़ आती है, सूखी खांसी रहती है, जल्दी जल्दी वो खांसता है, रात को वो बिछावन के अंदर जो है उसकी गर्मी थोड़ी घट जाती है। बीमारी के साथ उसे कभी कभी मिचली भी आती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। ऑरम ट्राइफाइलम के अंदर स्वर यंत्र और फेरिंक्स के अंदर जो इन्फ्लामेशन है, उसमें जब लगातार दर्द रहता है, गला भीतर से फूला हुआ रहता है, तो ये कार्य करती है। इसके अलावा ब्रोमियम है, इसके अंदर भी स्वर यंत्र, ट्रैकिया के अंदर, टैटुओं के अंदर इन्फ्लामेशन रहता है, सर्दी लगने के कारण स्वर यंत्र के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, गले का जो स्वर है वो एकदम बंद हो सकता है, वो साफ बात नहीं कर सकता। कॉस्टिकम के अंदर भी उसके अंदर ऐसा महसूस होता है कि गले में कुछ फंसा हुआ हो, ब्रोंकियल आवाज़ें उसमें सुनाई देती हैं। ये भी सिंगर के अंदर जब इन्फ्लामेशन होता है तो ये बहुत अच्छा कार्य करती है। यहाँ जो बहुत चिल्लाकर बोलते हैं उनके अंदर भी ये आराम देती है। इसके अलावा एलियम सीपा है, ये भी कैटरल लैरिंजाइटिस के अंदर एक्यूट कंडीशन में बहुत अच्छा कार्य करती है। इसके अंदर भी जैसे लगता है गले में कुछ फंस गया हो, तेज़ खांसी आती है, ऐसा मालूम होता है कि जैसे स्वर यंत्र है, लैरिंक्स है, वो फट जाएगा। खांसते खांसते आँख से कई बार पानी भी निकल आता है, छींकें आ सकती हैं। हारमोनियम के अंदर जो स्वर यंत्र है, हमेशा उसके अंदर इरिटेशन रहती है, उसके अंदर ठुस ठुस की खांसी बार बार उसको आती है, स्वर यंत्र छूने पर उसे असहनीय दर्द होता है। खांसी रात में सोने के समय अधिक होती है। क्रोटलस के अंदर कोई गर्म चीज़ खाने से पीने से अगर गला ख़राब हो जाए, उसमें जलन हो, वो जल जाता है जिस तरह से, इस तरह का अगर महसूस हो, या कोई उत्तेजित गैस हो, उसके इरिटेशन के कारण हो, तो ये जब एक्यूट कंडीशन होती है तो क्रोटलस कार्य करती है। इसके अलावा काली म्यूर है, जब सांस लेने में छोड़ने में बदबू महसूस हो, स्वर लोप उसका हो जाए, गले में कुछ फंसा हुआ हो, खांसने पर दर्द हो, खांसने पर सफ़ेद रंग का बलगम निकलता हो। कालीफॉस के अंदर बीमारी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अपनी अंतिम अवस्था में आती है, कष्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है और
चेहरा उसका मलिन हो जाता है, वो धीरे धीरे बोलता है। इसके अलावा नेज़ा मेडिसिन जो है उसमें गले में दर्द होता है, स्वर यंत्र है उसके अंदर भी दर्द रहता है, खांसने पर दर्द बढ़ जाता है। नक्स वोमिका के अंदर स्वर यंत्र है, उसमें जलन है, गले के अंदर टेटुए के अंदर दर्द रहता है। फॉस्फोरस के अंदर बात करने पर जब स्वर यंत्र के अंदर कुट कुट की आवाज़ आती हो या दर्द होता हो, सूखी खांसी बहुत ज़्यादा हो, ऐसा मालूम हो कि गले के इस जो नली है उसके अंदर स्पाज्म आ गया हो, तो खांसी के साथ साथ में उसे सर्दी भी महसूस होती है। इसके अलावा सेम्बुकस है जो एक्यूट लैरिंजाइटिस के अंदर बहुत अच्छा कार्य करती है। जब उसके अंदर स्पाज्म आ जाए, अकड़न आ जाए, और वो कई बार रात को इसी कारण से सोया सोया अचानक उठ जाता है। ऑडियोमेटिस लैरिंजाइटिस के अंदर हम लोग एपिस दे सकते हैं। अगर बेलाडोना से लाभ ना हो तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर भी स्वर यंत्र फूला हुआ रहता है। उसके अलावा उसमें दर्द रहती है, सांस लेने में छोड़ने में कष्ट हो सकता है, खांसी बार बार रहती है, मुंह से लार निकलती है, उसे प्यास बहुत कम लगती है, फ़ैन की तरह का या खून मिला हुआ उसके अंदर बलगम निकल सकता है। एडियोमेटिस लैरिंजाइटिस के अंदर आर्सेनिक भी दे सकते हैं। इसमें भी गले के अंदर सूजन है। लेकेसिस भी इसमें दे सकते हैं। इसके अंदर भी स्वर यंत्र के अंदर इन्फ्लेमेशन रहता है, लैरिंक्स के अंदर दर्द रहता है, उसको वो स्पर्श नहीं सहन कर सकता। मफलर है या गले के अंदर कुछ भी वो लपेटता है वो भी वो सहन नहीं कर पाता है। उसका रंग वो नीलीमल ये भी हो सकता है। गले में ऐसा महसूस होता है कि कुछ फंसा हुआ हो, दम उसका बंद होता हो, ऐसा महसूस होता हो। इसके अलावा सेंगुनेरिया भी है जो एक्यूट ऑडियोमेटिस लैरिंजाइटिस में कार्य करती है। इसके अंदर भी गले की नली सूखी रहती है, दर्द भरी आवाज़ रहती है, लाल रंग का लालिमा लिए हुए लैरिंक्स दिखाई देता है, गाढ़ा बलगम निकलता है इसके अंदर। सिफिलिटिक लैरिंजाइटिस के अंदर हम लोग ऑरोमेट दे सकते हैं। इसमें भी स्वर यंत्र की जो या नाक की हड्डी है उसके अंदर जख्म हो सकते हैं। वो बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे वो नाक से बोल रहा हो, खांसने पर बलगम सहज नहीं निकलता है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस लैरिंजाइटिस के अंदर एगेरिकस है। इसके अंदर भी श्वास नली के अंदर इरिटेशन होता है, लगातार गले के अंदर कुटकुटाना रहता है, घूमने फिरने पर ऐसा मालूम होता है कि जैसे उसका सांस बंद हो जाए, बलगम बहुत निकलती है, खांसी बार बार आती है। अर्जेंटम एटिलिकम भी ट्यूबरकुलोसिस लैरिंजाइटिस के अंदर जब लैरिंजाइटिस थाइसिस दिखाई देता है, उसके अंदर हेक्टिक फीवर रहता है, छाती और पेट में बहुत ज़्यादा पसीना उसको आता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, सफ़ेद रंग का स्टार्च की तरह का बलगम निकलता है। इसके अलावा सेलिनियम है जो खांसने के साथ में उसके अंदर खून के छींटे भी बलगम के अंदर दिखाई देते हैं, स्वर भंग इसमें भी रहता है, गर्दन की जो आसपास की जो ग्लैंड्स हैं वो भी फूली हुई रहती हैं, गांठें कड़ी रहती हैं। तो ये भी एक ट्यूबरकुलोसिस लैरिंजाइटिस का कारण है। ट्यूबरकुलोसिस लैरिंजाइटिस के अंदर स्टेनम भी दे सकते हैं। इसके अंदर गले के अंदर हमेशा इन्फ्लामेशन रहता है, खांसी बहुत ज़्यादा आती है, स्वर भंग रहता है। इसके अलावा ड्रोसेरा भी मेडिसिन दी जा सकती है। इसके अंदर जो बोलने का स्वर यंत्र है उसके अंदर भी संकुचित रहता है, हमेशा ही ऐसा मालूम होता है कि गाले के अंदर कुछ फंस गया हो, या पंख या कोई ऐसी चीज़ उसको महसूस होती है, या उसके कारण उसको खुजकलाहट सुरसराहट भी महसूस होती है। आयोडियम भी ट्यूबरकुलोसिस लैरिंजाइटिस में कार्य करती है। इसके अंदर भी स्वर यंत्र है, ट्रैकिया है, टैटुआ है, उसके अंदर जख्म हो सकते हैं, सांस लेने में कष्ट होता है, सूखी खांसी रहती है, स्वर भंग हो सकता है। काली आयोडियम भी इसके अंदर कार्य करती है। इसके अंदर भी इरिटेशन रहता है, सूखी खांसी रहती है, गले के अंदर कुटकुटाहट रहती है, जलन रहती है, उसका रंग साबुन के फ़ैन की तरह का बलगम निकलता है, स्वर यंत्र फूला रहता है। क्रॉनिक लैरिंजाइटिस के अंदर जो आप मेडिसिन मैं बताऊंगा, जिसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम है, ये गायक लेक्चरर जो वक्ता हैं
उनके अंदर जब लैरिंक्स होता है, लैरिंजाइटिस होता है, तो ये कार्य करती है। थोड़ा सा भी ज़ोर से बोलने पर उसे खांसी आ जाती है और वो गला बार बार खंखारता है। स्वर यंत्र में इन्फ्लामेशन है, उसमें सूजन रहती है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे उसके अंदर कुछ प्लग या टेपी लग गई हो, वो बंद हो गया हो। लगातार वो खंखारता रहेगा ताकि वो खुल जाए और उसका थोड़ा सा बलगम निकल सकता है। इसके अलावा कैल्केरिया कार्प भी क्रोनिक के अंदर कार्य करती है, जिसमें स्वर नली के अंदर जब इन्फ्लामेशन, इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो, उसके कारण उसे सूखी खांसी आती हो, रात में खांसी बढ़ जाती है, बहुत देर तक खांसने पर भी थोड़ा सा लाशदार बलगम गोंद की तरह का निकलता है। जो नाक की अंदर की जो सेप्टम है, उसके अंदर भी जख्म हो सकता है। कार्बोवेज के अंदर भी क्रोनिक लैरिंजाइटिस के अंदर जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ओल्ड एज पेशेंट हैं, उनके अंदर जब पौष्टिक आहार इतना अच्छा है वो नहीं ले पाते, उसके कारण भी कई बार ये बीमारी उससे हो जाती है। इसके अलावा उसके अंदर बदबूदार बलगम भी निकलता है। फेरम पिक्रिकम के अंदर क्रोनिक कैटरल लैरिंजाइटिस के अंदर सवेरे जब वो सोकर उठता है तो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर उसको बलगम निकलता है। गला में ऐसा लगता है कुछ फंसा हुआ हो, बोलने में, गाने में उसको तकलीफ़ होती हो, स्वर बंद हो जाए, कान से वो कम सुनता हो, कान के भीतर की आवाज़ें आती हों, उसे कब्जी रहती हो, तो फेरम पिक्रिकम अच्छा कार्य करेगी। नाइट्रिक एसिड भी इसमें क्रोनिक के अंदर जब वो बार बार खांसता है, बलगम नहीं निकलता उसका, गले के भीतर उसको कांटा चुभने जैसी हवा, दर्द होता है, बहुत दिनों तक सूखी खांसी भी रहती है, दिन भर वो खांसता रहता है, रात में भी वो सोने के समय उसकी खांसी बढ़ जाती है, रोगी सोया सोया भी खांसता रहता है। अभी जो भी मैंने आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताई हैं, उनको अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं, तो जैसे एक्यूट लैरिंजाइटिस के अंदर हम लोग फेरम फॉस दे सकते हैं, एकोनाइट है, बेलाडोना है, कॉस्टिकम है, ड्रोसेरा है, कालीबाइक्रोम, हिपरसल्फ, कालीफोस, लेकेसिस, सेलेनियम, सेनेगा और स्पॉन्जिया आदि देते हैं। ओडोमेटिस लैरिंजाइटिस के अंदर हम लोग आर्सेनिक, एपिस, बेलाडोना, क्रोटलस, लेकेसिस, सेंगोनेरिया और मर्क्यूरिस दे सकते हैं। लैरिंजाइटिस स्टाइडुलस के अंदर एकोनाइट है, स्पॉन्जिया है, उसको बार बार रिपीट करा सकते हैं। क्रोनिक लैरिंजाइटिस के अंदर अर्जेंटम मैट है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, कॉस्टिकम है, कार्बोवेज है, हिपरसल्फ है, लेकेसिस है, काली आयोड है, काली बाइक्रोम है, वो दी जाती हैं। ट्यूबरकुलोसिस लैरिंजाइटिस के अंदर आर्सेनिक है, अर्जेंटम मैट है, कैल्केरिया है, कार्बोवेज है, कॉस्टिकम है, ड्रोसेरा, हिपर सल्फ, आयोडियम, काली बाइक्रोम, काली आयोड, क्रियोजोट, लेकेसिस, मैग्नीशियम, एसिड नाइट्रिक, सेलेनियम, सेनेगा और सल्फ़र आदि दी जाती है। इस वीडियो के अंदर जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने लैरिंजाइटिस के बारे में बताई है, वो सिम्टम्स के आधार पर ही चयन की जाती है। आप फिर भी किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही ये दवाएं लें, नहीं तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इसी तरह के और नए वीडियो अगर चाहते हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें जो भी नया वीडियो आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।